अस्सलाम वालेकुम हनी दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी के हदूद में ओवर स्पीडिंग पर रोकी जाने वाली गाड़ी में सवार सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने अपनी गाड़ी को रोकने की जुर्रत करने पर मोटरवे पुलिस को सजा देते हुए उन पर हमला करके सब इंस्पेक्टर वकास को शदीद जख्मी कर दिया और उसके बाद वो इंतहाई तेज रफ्तारी से वहां से फरार हो गए। इतने बड़े वाक़े के बाद हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने की पादाश में मोटरवे पुलिस के एसएसपी को लाइन हाजिर और खुद उनके डीआईजी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू किए जाने की इत्तला मिली है। इस पर आगे चलकर अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर बात करेंगे। सिंध की एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स किस मर्ज की दवाएं आया, जिस मकसद के लिए ये फोर्स 2009 में जो है वो बनाई गई थी, क्या वो अपने उस मकसद पर कामयाब हुई है या कि बदकिस्मती से ये एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स इस वक्त लैंड माफिया की मददगार बन चुकी है। इस पर भी आगे चलकर अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम बलूचिस्तान पुलिस कांस्टेबली के आउट ऑफ टर्न प्रमोट किए जाने वाले 80 पुलिस अफसरों की बात करेंगे कि जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के बावजूद आज तक अपनी प्रमोशन को क्यों एंजॉय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। इस पर भी हम आगे चलकर अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक मरहूम का ये कौल कि इंसान की खामियों के साथ साथ बाज़ औक़ात इंसान की खूबियाँ भी उन्हें ले डूबने का बाइस बनती है। बिल्कुल मौलवी अब्दुल हक मरहूम का जो ये कौल है, ये इस वक्त मोटरवे पुलिस पर सादिक आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में कोई ऐसी भी पुलिस है जो कि ईमानदार हो, उसूल परस्त हो, निडर हो, तो हर कोई जो है वो आंख बन करके ये कह सकता है कि मोटरवे पुलिस ऐसी पुलिस है कि जिसमें करप्शन का शायबा तक नहीं है। एक इंतहाई निडर, एक इंतहाई ईमानदार, एक इंतहाई दयानतदार पुलिस है। यही वजह है कि ये पुलिस जो है मोटरवे की, ये स्पीडिंग को कंट्रोल करते हुए जो है बहुत सारे मौके पर जो है सिटिंग मिनिस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके चालान कर चुकी है और उन्हें बड़े बड़े जुर्माने भी उन पर आयद कर चुकी है, जिस पर बहुत शोर शराबा भी हुआ। लेकिन मोटरवे पुलिस ने जो है कभी भी जो है वो यानी कि अपनी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं किया। इसी तरह का एक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चमकनी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जब खुद मोटरवे पुलिस ने जो है एक गाड़ी को रोका जो कि ओवर स्पीडिंग कर रही थी। गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी में सवार सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार बारों तरह आए और उन्होंने अपनी गाड़ी को रोकने की गलती या जुर्रत करने की पादाश में मोटरवे पुलिस पर हमला कर दिया। यानी कि उस वक्त मोटरवे के जो है 6 पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर थे। 5 कांस्टेबलों को जो है उन पर गने तान ली। उनको गैर मुसल्लह करने के बाद उनके इंचार्ज जिन्होंने उनकी गाड़ी को रोकने की गलती की थी, यानी सब इंस्पेक्टर वकास पर हमला करके उन्हें बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया और उसके बाद जो है वो यानी कि बिला खौफ ख़तर जो है वहाँ से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से वहाँ से चले गए। इस वाक़े के बाद जो है वो उनके जो एसएसपी है उस इलाके के मोटरवे पुलिस के कैप्टन जीशान हैदर ने जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने सारी सूरत हाल की इतला जो है वो अपने डीआईजी जो है मज़र काका खेल को भी इतला दी, लेकिन मामला जो है वो रफा दफा हो गया। बाद में ये मामला किसी तरीके से जब सोशल मीडिया की ज़ीनत बनता है और उसकी इतला किसी न किसी तरीके से खुद आईजी मोटरवे इनाम गनी तक पहुंची, तो उसके बाद आईजी मोटरवे जो है वो इंतहाई गुस्से से लाल पील हो जाते और उन्होंने जो है खुद वहाँ के एसएसपी जो हैं कैप्टन जीशान हैदर से इस मामले की तफसीलात मालूम की कि ये क्या वाक़या। जब उनके इल्म में सारी बात लाई गई तो उसके बाद आईजी इनाम गनी ने उससे पूछा कि आप लोगों ने हमला आवरों के खिलाफ क्या कार्रवाई, क्योंकि एफआईआर दर्ज
कार्रवाई है कि नहीं कार्रवाई, जिस पर जो है वो एसएसपी ने जो है कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि हमला आवर जो है वो खुद वर्दी वाले थे, हम वर्दी वालों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते। जिसके बाद जो है इनाम गनी जो है आईजी मोटरवे लाल पीलोगर, उन्होंने जो है फौरी तौर पर जो है वो जीशान हैदर जो एसपी हैं उन्हें वहाँ से लाइन हाजिर करके सीपीओ में क्लोज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ के डीआईजी मजर काका खेल से बात की, उन्होंने भी जो है इस वाक़े से किसी न किसी तरीके से लाइल्मी ज़ाहिर की। जिसके बाद अब ये इत्तला मिली है कि उन्हें भी जो है वो आईजी की जानिब से शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। बाद अज़ां जो है इस वाक़े की खुद मोटर वे पर हमला करने के इस अफसोसनाक वाक़े की जो है वो चमकनी पुलिस स्टेशन में नामालूम हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की इत्तला मिली है। नाज़रीन, मोटरवे पुलिस जो है ये एक मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इंतहाई नडर, इंतहाई ईमानदार और इंतहाई बासलाहियत पुलिस है। लेकिन बदकिस्मती से इनके जो कमांडर आते हैं, यानी जो इनके आईजी बन के आते हैं, वो मोटरवे पुलिस को भी जो है आम पुलिस की तरह से ट्रीट करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। इस वक्त जो मोटरवे पुलिस है वो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तौर पर जो है वो दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से जो है पूरी मोटरवे पुलिस में इस वक्त एक पैनिक फैल चुका है कि करे तो क्या करे। अब मैं इस प्लेटफार्म से जो है खुद अपने काबिल एहतराम आईजी मोटरवे इनाम गनी की तवज्जो चाहूँगा कि ये जो मोटरवे पुलिस है, ये पुलिस जो है न तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरह से है, न ही ये पंजाब पुलिस की तरह से, न ही ये सिंध और बलूचिस्तान पुलिस की तरह से। यहाँ पर जो है इत्तेफाक से तमाम के तमाम जो आपके अफसरान हैं वो पढ़े लिखे हैं या फिर यूएन रिटर्न है, यानी कि इनका मिजाज जो है ये आम पुलिस वालों जैसा नहीं है। जिस तरह के आप लोग आम पुलिस वालों को डील करते आ रहे हैं कि उनको आप जितना दबाएंगे उतना जो है उनकी कारकर्दगी में निखार पैदा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितना इनको दबाएंगे उतनी इनकी कारकर्दगी बजाय निखरने के और तितर बितर हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा इनसे काम लेने के लिए जो है वो आपको इंतहाई जो है यानी कि अच्छा आपका तरीक़ाकार आपको अपनाना होगा। एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड किस्म का जो तरीक़ाकार है वो आपका अपनाना होगा अगर आप चाहते हैं कि इनसे आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर सकें। तो उसके लिए जो है वो आपको इनसे जो है वो रिवायती जो आपका अंदाज़ है, आम जो पुलिस से आप रिवायती अंदाज़ आप बरतते हैं, वो अंदाज़ अगर आप इनसे बरतोगे तो आपको रिज़ल्ट 0/0 होगा। यही वजह है कि इस वक्त जो है पूरी की पूरी मोटरवे पुलिस जो है वो पैनिक ज़दा हो चुकी है। और उसके नतीजे में अब जो दोबारा ये जो वाक़या बाहर से हमला हुआ है, इस हमले ने जो है वो रही सही कसर भी ख़त्म कर दी है। यानी कि इतना बड़ा हमला हुआ, न तो एसएसपी ने कोई जुर्रत की कि हमलावरों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाए, और न ही डीआईजी जो है उन्होंने भी कोई ऐसी कोई पेशरफ की कि हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी कानून के खटेरे में लाया जाए। काश के इसी तरीके के हमले जो है उन पुलिस अफसरों पर भी किए थे जो कि करप्शन में पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक डूबे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि वहाँ पर तो रिश्वत देने वाले जो है रिश्वत लेने वालों को गले लगाते, उनको स्वीकार करते। लेकिन मोटरवे पुलिस की तरह जो पुलिस वाले ईमानदारी से, दयानतदारी से, उसूल परस्ती से सिर्फ और सिर्फ कानून के निफाज की कोशिश करते हैं, उन्हें इस तरीके की शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना न सिर्फ बाहर के लोगों से करना पड़ता है, बल्कि खुद अंदरूनी महकमे में भी जो है उन्हें अपने आला अफसरों से भी इसी किस्म की शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस का मोराल जो है बहुत ही तेज़ी के साथ जो है डाउन होता चला जा रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर मोटरवे पुलिस जो है वो अपना काम करने से कासिर हो जाएगी। तो मैं फिर काबिल एहतराम इनाम गनी साहब की तवज्जो इस जानिब मबसूल कराऊंगा कि वो अपनी मोटरवे पुलिस से जो है ना रिवायती पुलिस वाला जो है उनका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट खुदा के लिए बंद कर दें और इनसे मुहज़िबाना अंदाज से इनको डील करें। अगर आप चाहते हैं कि मोटरवे पुलिस जो है वो पहले की तरह जो है नडर बहादुर और दयानतदारी से अपने फ़राइज़ से अंजाम दे, तो फिर आपको भी अपना तरीक़ाकार जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, वरना इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे और आपकी पुलिस जो है वो पसपा होती रहेगी। ऐसे करो कि प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि आपको इसी सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।
एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सिंध की, ये 2009 में जो है ये वजूद में लाई गई थी, इसलिए कि सरकारी अराजी पर कब्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और जो इदारे थे केडीए और दूसरे, उन्हें जो है वो अपने कानून के निफाज में जो है गैर मामूली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक अलग फोर्स की ज़रूरत थी और बाकायदा इसके लिए कानून साजी करवाई गई थी सिंध असम्बली से, जिसके नतीजे में 2009 में जो है कानून साजी के बाद जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वजूद में लाई गई थी। इस फोर्स में तकरीबन 1900 एहलकारों की इस वक्त नफरी है, जिनमें से जो है 150 एएसआई हैं, 90 सब इंस्पेक्टर हैं, 50 हेड कांस्टेबल और बाकी जो है कांस्टेबल हैं। इसमें 40 लेडी पुलिस अफसरान भी हैं, जिसमें 3 एएसआई हैं, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 एएसआई और बाकी सिपाही हैं। इस वक्त जो है खुद तारिक धारेजो जो है वहाँ के एसएसपी हैं। अब ये पुलिस फोर्स तो बन गई है, लेकिन पुलिस फोर्स को पुलिस फोर्स का दर्जा नहीं दिया गया है। तनख्वाहें पहले कम थी, लेकिन बाद में उनके शोर शराबे पर तनख्वाहें सिंध पुलिस के बराबर कर दी गई। लेकिन अब इनके अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई ज़ख्मी होता है या कोई शहीद हो जाता है, तो उनको उस तरीके का कंपनसेशन जो सिंध पुलिस के जवानों को दिए थे वो इन्हें अभी तक नहीं दिया जा रहा है। एक एएसआई है तबस्सुम हुसैन, जो है ये 2014 में जो है पोलियो ड्यूटी करते हुए जो है पीराबाद के हदूद में जो है वो हमलावरों के फायरिंग से मौके पर ही शहीद हो गए थे। लेकिन आज तक इनके घर वालों को न तो इनकी जो है वो शहीद कंपनसेशन मिली, न ही घर वालों को तनख्वाहों का कोई सिलसिला जो है जारी किया गया। कोई इनके वाजबात ताहाल अदा न किए जाने की इतला मिली। इसके अलावा जो है वो कोई थानों में जो है ये इनको कोई मेडिकल की भी कोई सहूलत नहीं है। शाह लतीफ़ के हदूद में जो है वो इनका हेड क्वार्टर है और कराची में सिर्फ 2 थाने इनके हैं। एक जो है वो खुद डीसी ऑफिस में है, ईस्ट ऑफिस में, दूसरा जो है नेशनल स्टेडियम के सामने एक प्राइवेट बंगले में एक थाना बनाया गया। लेकिन अब इतला ये मिली है कि 1 माह कबल जो है एक नया ऑर्डर आया था, जिसके तहत जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो इंचार्ज लगा दिया गया है। अब इस फोर्स की फंडिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इनके साथ बड़ी एक तरीके से सौतेली माँ का सलूक जो है वो इंटरनली जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जिस मकसद के लिए ये फोर्स जो है वो तामीर या ये वजूद में लाई गई थी, वो मकसद जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि इस फोर्स को बताने का मकसद था कि आप जो सरकारी अराजी पर जो लैंड ग्रेबिंग या लैंड माफिया जो कब्ज़ा करती रही है, उनके ख़िलाफ़ जो है एक मरबूत और मौसर मुहिम जो है वो इसी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ज़रिए चलाई जाएगी। लेकिन अब बदकिस्मती से जो है यही एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है वो एक तरीके से खुद लैंड माफिया की जो है वो फैसिलेटर या सहूलतकार बन चुकी है। उनकी एक तरीके से उनको तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त फराम करिए, बल्कि जो लैंड माफिया है वो ख़ुद एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के ज़ेर साया जो है सरकारी अराजी के अलावा ख़ुद दूसरे आम लोगों की ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। ये कहना है ख़ुद एंटी इंक्रोचमेंट सेल के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का, जिन्होंने हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के साथ ये अहम तरीन मालूमात जो है उन्होंने शेयर की है। उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो है कोई लेडी पुलिस अफसरों को जो है या एहलकारों को उस वक्त बुलाया जाता है जब उनकी ज़रूरत होती है, जब ख़वातीन को डील करना होता है, या उन सरकारी अराजी पर जहां ख़वातीन को कब्ज़ा करके बिठा दिया गया तो उनको मुनहज़िम करने के लिए या वहाँ से बेदखल करने के ऑपरेशन में जो है एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स की जो ख़वातीन एहलकार है उनको घरों से बुलाकर उनसे ड्यूटी दी थी। लेकिन इसमें एक खातून सब इंस्पेक्टर अलीशा के बारे में ये इत्तला मिली है कि उन्हें आज तक किसी ने वर्दी में ड्यूटी करते हुए नहीं देखा। ये इल्ज़ामात जो है खुद एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अपने एहलकार और दूसरी खातून एहलकार जो कि ड्यूटियां करती रही हैं
ان کا کہنا ہے کہ علیشہ جو ہے انہوں نے کبھی ایک دن بھی بھرتی ہونے کے بعد 2009 میں بھرتی ہو چکی ہیں، آج تقریباً کوئی 12-13 سال ہو چکے ہیں، آج تک انہیں کسی نے وردی میں ڈیوٹی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ انتہائی با اثر ہے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ٹی وی کی جو پہلے شوہر سے جو ہے وہ ان کی اس وقت اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ ان کے رشتہ ازواج میں منسلک ہو چکی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہی۔ یہ الزامات جو ہے ان پر خود ان کے اپنے اینٹی انکروچمنٹ فورس کی خاتون اہلکاروں نے لگائے۔ یہی حال کچھ اور جو خواتین ہیں جو کہ ڈیوٹی پر نہیں آتی ہیں، جو کہ معلوم نہیں کہ انہیں کن کی سپورٹ حاصل ہے اور کن کی سفارشوں پہ بھرتی ہوئی ہے، ان سے کوئی نہ ان کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے۔ لیکن یہ جو اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے جس پر جو ہے کہ اربوں روپوں کی لاگت اس وقت آ رہی ہے، ان کا مقصد کیا ہے اس فورس کا؟ وہ مقصد اس وقت پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس وقت جو سسٹم نامی گروپ ہے جو کہ سرکاری اراضی پر اس وقت قبضہ کیے جا رہا ہے، یہ پورا کا پورا اینٹی انکروچمنٹ فورس خود جو ان کے اس وقت ایس ایس پی ہے طارق داروجی کی سربراہی میں جو ہے وہ اس سسٹم نامی گروپ کی جو ہے وہ اس وقت مددگار اور سہولت کار کا کردار ادا کری۔ یہ کہنا ہے خود اینٹی انکروچمنٹ فورس کے اہلکاروں کا۔ اور مزے کی بات ہے کہ وقار شیخ نام کا ایک 9 گریڈ کا ایک معمولی کلر جو ہے وہ اس وقت ایس ایس پی طارق داروجو کی جو ہے وہ آنکھ کا تارا اور ہاتھ کا چھالا بن چکا ہے۔ یعنی کہ ایک انتہائی جونیئر نان پروفیشنل بندے کو جو کہ پولیس کے معاملے میں بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ آپریشن انچارج بنا دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ برانچ کا بھی اسے انچارج بنا، یعنی پوری پولیس فورس کو جو ہے وہ ایک کلرک اس وقت ڈیل کر رہا ہے۔ پروگرام کی اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و سفر اس لیے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ خود رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل ہے شاد ابن مسیح کے ایک ویلڈر، ایک پرائیویٹ بندہ جو ان کا شکیل ہے، وہ ان کا پی ایس او یعنی پرسنل سٹاف افسر بن چکا ہے، اور ان کا حکم ہے کہ جو بھی رنگروٹ یا جو بھی کوئی ٹرینی جو ہے وہ ان کے پی ایس او شکیل کو سلوٹ نہیں کرے گا تو وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس غیر قانونی شاہی فرمان سے جو ہے خود اس وقت رضاک آباد کے جو ٹرینی ہیں وہ انتہائی سخت پریشان ہے کہ انہیں ایک ایسے بندے کے آگے جھکانے کی یعنی سلوٹ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کا تعلق پولیس فورس سے نہیں ہے، ایک پرائیویٹ بندہ ہے، ایک ویلڈر ہے، لیکن ایک ویلڈر کے آگے جو ہے وہ ہمیں سلوٹ کرنے پر ہمارا پرنسپل مجبور کرے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ ان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کون کرے؟ ناظرین، ایک کام ہو رہی ہے کہ مقدس حیدر ڈی آئی جی ایسٹ نے زاہد اللہ خان سب انسپکٹر کو کورنگی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ مقدس حیدر ڈی آئی جی نے بہت ہی ایک اچھا کام کیا ہے، مستحق ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کورنگی تھانے کا ایس ایچ او، کورنگی کا انہیں ایس ایچ او لگا دیا۔ تو یہ ایک اچھا کام تھا جس پر میں ان کی جو ہے وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخر میں۔ بلوچستان پولیس میں جو ہے وہ کانسٹیبلری میں اس وقت 80 پولیس افسران ایسے ہیں کہ جو آؤٹ آف ٹرن پروموشن پر ہیں، اور اب تک ان کو اس جعلی پروموشن کو جو ہے ڈالڈا پروموشن کو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی واضح احکامات موجود ہیں کہ کوئی بھی آؤٹ آف ٹرن پروموشن پاکستان بھر میں کسی بھی پولیس میں ہے تو انہیں ان کے اصل رینک پر لائے۔ یہ حکم نامہ موجود ہے، لیکن اس حکم نامے کے باوجود نامعلوم وجوہات کی بنا پر بلوچستان کانسٹیبلری کے 80 افسران جو ہے ڈالڈا پروموشن کو آج تک انجوائے کر رہے ہیں۔ اسی ڈالڈا پروموشن کے عوض جو ہے وہ اچھی اچھی پوسٹوں پر براجمان ہیں، وہاں کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، رشوت لے کر اسی رشوت کے پیسوں سے جو ہے اپنی اس جعلی پروموشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی بلوچستان کے امان اللہ مبارکی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ڈی ایس پی اسماعیل بزدار جو کہ ڈالڈا پروموشن ہے، ایکٹنگ زونل کمانڈر سبی ہیں۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی اسماعیل بروئی یہ بھی ڈالڈا پروموشن ہے، ونگ کمانڈر ہے، زون 1 کے ہیں۔ ڈی ایس پی حاجی اصغر جو ہے ونگ کمانڈر آر آر جی ونگ 1 کے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈی ایس پی حاجی منصور زونل کمانڈر لورالئی کے ہیں۔
اسی طریقے سے ڈی ایس پی ابراہیم بگٹی ونگ کمانڈر RRG ونگ 3 کے ہیں. اسی طریقے سے ڈی ایس پی مختار ڈی ایس پی خلیل زہری زون 1 ہیں. ڈی ایس پی حاجی بشیر زونل کمانڈر RRG ونگ کے ہیں. اس طریقے سے انسپکٹر زمن امین ہیں اور انسپکٹر حاجی خان ہیں. یہ تقریباً 80 کے قریب افسران اور جوان ہیں جو کہ آج تک جو ہے وہ ڈالڈا پروموشن کو انجوائے کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے اصول پرست ایماندار آئی جی رائے طاہر کی نظر جو ہے ان 80 پولیس افسروں پر کیوں نہیں پڑی، کیوں نہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں، جبکہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ موجود ہے. پھر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے؟ یہی مطالبہ جو ہے خود بلوچستان کانسٹیبلری کے ان افسروں کا ہے جو کہ ان سے سینئر ہیں اور ان کا حق مارتے ہوئے جو ہے یہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن کو اس وقت بھی انجوائے کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ اپنے ایماندار اور اصول پرست آئی جی رائے طاہر سے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں ان کے اصل رنگ پر لائے تاکہ انہیں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.